गूगल क्लाउड रिसोर्सेज जो हैं, वो जितने भी रिसोर्सेज हैं गूगल क्लाउड के, उसको हम मैनेज करने के लिए एक हायरार्की देते हैं। उस हायरार्की के 4 लेवल्स हैं। सबसे पहले लेवल पे, लेवल 1 पे रिसोर्सेज आते हैं। इन रिसोर्सेज में जैसा कि वर्चुअल मशीन्स, बकेट्स, क्लाउड रन, जो भी कंप्यूट स्टोरेज है, जो भी चीज़ें हैं रिसोर्सेज की कैटेगरी में आती हैं। इसके ऊपर एक और लेवल होता है प्रोजेक्ट का, ठीक है। और कोई भी रिसोर्स है वो एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट हो सकता है। उसके ऊपर फ़ोल्डर्स आते हैं, फ़ोल्डर्स के अंदर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं और सब फ़ोल्डर्स भी होते हैं। और सबसे ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशनल नोड होती है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करें और उनको मैनेज करें, और इसके ज़रिए हम इनके ऊपर, अपने रिसोर्स के ऊपर एक इफ़ेक्टिवली पॉलिसीज़ भी इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे फर्स्ट लेवल पे हमारे पास रिसोर्सेज आ जाते हैं जो कि गूगल क्लाउड की फाउंडेशन है। और इन रिसोर्सेज में हमारे पास वर्चुअल मशीन्स हैं, क्लाउड स्टोरेज बकेट्स हैं, बिग क्यूरी टेबल्स हैं, और बहुत से क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं जो ऑपरेशंस के काम आते हैं। सेकेंड लेवल पे हमारे पास प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी आती है जो कि सर्व करते हैं एज अ कंटेनर्स फॉर रिसोर्सेज। और हर प्रोजेक्ट की तीन तीन आइडेंटिफायर होते हैं। एक उसका ग्लोबली यूनिक आईडी होता है, एक कस्टमाइजेबल नेम होता है, और एक उसका प्रोजेक्ट नंबर होता है जो इस्तेमाल होता है इंटरनली बाय गूगल क्लाउड। रिसोर्सेज की हायरार्की को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ डायरेक्टली रिलेट करती है कि हम कैसे पॉलिसीज़ जो हैं वो मैनेज करते हैं और अप्लाई करते हैं जब हम गूगल क्लाउड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हायरार्की का रिलेशनशिप पॉलिसीज़ के साथ है। जैसा कि पॉलिसीज़ जो हैं हम वो डिफ़ाइन कर सकते हैं प्रोजेक्ट लेवल पे, फ़ोल्डर लेवल पे, और ऑर्गेनाइजेशन नोड लेवल पे। और कुछ गूगल सर्विसेज की जो हैं उनके ऊपर हम पॉलिसीज़ इंडिविजुअल रिसोर्स लेवल पे भी अप्लाई करते हैं। और जो पॉलिसीज़ हैं वो इनहेरिट होती हैं डाउनवर्ड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन नोड टूवर्ड्स द रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पॉलिसी हम फोल्डर पे अप्लाई करते हैं तो वो उस फोल्डर के अंदर मौजूद जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब पे वो पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। तीसरे नंबर पे जो थर्ड लेवल है उसमें फ़ोल्डर आते हैं, और फ़ोल्डर हमें मदद करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रोजेक्ट्स को, और उनके ऊपर पॉलिसीज़ को असाइन करने के लिए ग्रैनुलरिटी के साथ। मसलन ये हमें अलाउ करते हैं, फ़ोल्डर हमें अलाउ करते हैं टीम्स को कि मैनेज करें परमिशन इफ़ेक्टिवली और रिडंडेंसी को कम से कम रखें। मसलन अगर हम एक फ़ोल्डर पे पॉलिसी लगाते हैं तो इसके अंदर मौजूद जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब पे वो परमिशन की पॉलिसीज़ अप्लाई हो जाएंगी। हम जो है फ़ोल्डर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को ग्रुप करके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मसलन आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, और हर एक जो है वो कुछ गूगल रिसोर्सेज ओन करता है। तो फ़ोल्डर की मदद से हम ये अलाउ करते हैं कि ग्रुप ऑफ सम रिसोर्सेज, और वो हम ग्रुप कर दें एक फ़ोल्डर के अंदर, और वो पर डिपार्टमेंट बेसिस जो है उसकी डिवीज़न हो जाए। पर डिपार्टमेंट है मल्टीपल फ़ोल्डर्स, और उसके अंदर जो उनसे रेलिवेंट रिसोर्सेज हैं वो उनके एलिमेंट प्रोजेक्ट्स और रिसोर्सेज हैं वो उसके अंडर आएंगे। तो इस तरह से हम डेलीकेट कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, और जो ग्रुप वाइज जो हैं वो फोल्डर वाइज वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली मैनेज हो सकते हैं। प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनहेरिट करते हैं पॉलिसीज़ असाइन टू द फोल्डर। मसलन रिसोर्सेज जो हैं वो एक फ़ोल्डर के अंदर वो इनहेरिट करते हैं पॉलिसीज़ एंड परमिशन फ़ोल्डर से। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं
और वो एडमिनिस्ट्रेड होते हैं बाय द सेम टीम, तो यू कैन पुट पॉलिसीज इनटू अ कॉमन फोल्डर सो दैट दे हैव द सेम परमिशन। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ये डुप्लीकेट जो है कॉपीज़ रखें पॉलिसीज़ की दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो वो एक लेंथी और एरर प्रोन किस्म का काम होगा। तो अगर आपको ज़रूरत है कि चेंज करनी है परमिशन ऑन बोथ रिसोर्सेज, तो आप जो है बजाय के दो जगहों पे चेंज करने के आप एक ही जगह पे चेंज करेंगे और फोल्डर के ऊपर करेंगे। जो टॉप लेवल हायरार्की है वो ऑर्गेनाइजेशन नोड है। ये यूनिफाई करती है अंडर हिज अम्ब्रेला जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, फोल्डर्स हैं, रिसोर्सेज हैं, और ये प्रोवाइड करती है सेंट्रल कंट्रोल, जिसका रोल होता है लाइक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर और प्रोजेक्ट क्रिएटर। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे, टॉप लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन नोड होती है जिसके अंदर सारी कैटेगरी से और सारे लेवल की कैटेगरी प्रोजेक्ट्स, फोल्डर्स और रिसोर्सेज की इसके अंदर लाया करती है। कुछ स्पेशल रोल्स होते हैं जो एसोसिएटेड ही होते हैं खाली सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन लेवल नोड के ऊपर। तो मिसाल के तौर पे आप डेजिग्नेट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर को कि सिर्फ वो पीपल जो हैं वो प्रिविलेज्ड हैं कि वो पॉलिसीज़ को चेंज कर सकें, तो वो उनकी जो वो है लाए करेंगे ऑर्गेनाइजेशन नोड के ऊपर। और यू कैन ऑल्सो साइन प्रोजेक्ट क्रिएटर रोल विच इज़ अ ग्रेट वे टू कंट्रोल हु कैन क्रिएट प्रोजेक्ट, देयरफॉर हु कैन स्पेंड मनी। रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए गूगल क्लाउड जो है वो हमें प्रोवाइड करता है रिसोर्स मैनेजर एपीआई। ये जो टूल है वो हमें मदद करती है प्रोग्रामेटिकली लिस्ट करने में, क्रिएट करने में और मैनेज करने में प्रोजेक्ट्स को। जो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है वो हम सिंप्लीफाई करती है मैनेजमेंट, पॉलिसी मैनेजमेंट को, रिडंडेंसी को रिड्यूस करती है, हमें इनेबल करती है कि एफिशिएंटली हम जो है कोलैबोरेट कर सकें और डेलीगेट कर सकें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को।